बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। और उसके लिए लिए हमने आधा किलो करेले, आधा किलो प्याज, आधा किलो गोश्त, एक मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश, एक मीडियम साइज़ के टमाटर, हाफ कप दही, 4 से 5 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। कुकिंग ऑयल डालेंगे 4 टेबलस्पून। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को करेंगे सॉफ्ट होने तक फ्राई। फिर इसमें डाल देंगे गोश्त, लहसुन अदरक। गोश्त को भी कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर, मिक्स करेंगे। टमाटरों को भी गोश्त के साथ 1 मिनट के भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी। मिक्स करेंगे। पानी में उबाल आने के बाद इसे कवर करेंगे और 30 से 40 मिनट के लिए पकने देंगे। कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें पहले करेले फ्राई करेंगे। करेले गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी ऑयल में डालेंगे प्याज। प्याज को भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन करने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। इन्हें भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। तीस मिनट बाद कवर हटा के चेक कर लेते हैं। गोश्त गल चुका है। गोश्त को गलाने के बाद मीडियम फ्लेम पर गोश्त को भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा और सूखा धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे। जीरा और सूखे धनिया को गोश्त के साथ भूनने के बाद इसमें डाल देंगे दही। मिक्स करेंगे।
दही डालने के बाद गोश्त को फिर से भूनेंगे इसका ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले और प्याज, टमाटर, मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करेले गोश्त तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।